जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 का प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड का पूरा समरी समझेंगे बहुत ही कम समय में। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को डिटेल से समझाने का प्रयास किए हैं। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इस कहानी में जो है एक किसान रहता है, उसका नाम लेंचो है। ठीक है, इस कहानी में कौन रहता है? एक किसान है और उसका नाम क्या है? लेंचो है। बहुत बारीकी से समझेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। उसे विश्वास था कि उसका फसल अच्छा होगा। मतलब जो वह किसान लेंचो है, उसको विश्वास था कि उसका फसल कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बारिश न होने के कारण फसल को हल्की बारिश की आवश्यकता थी। मतलब बारिश नहीं हुआ था, जिसके कारण फसल जो है खराब होने लगा था, जिससे बारिश को हल्की बारिश की आवश्यकता थी, या कह सकते हैं कम से कम बारिश की आवश्यकता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ समय बाद बारिश होने लगती है। ठीक है, मतलब टाइम बीतता है तो कुछ समय के बाद बारिश होने लगती है। लेंचो ने बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहा। जब बारिश होने लगी तो लेंचो बहुत खुश हुआ, उसकी पत्नी भी जो है बहुत खुश हुई। पति पत्नी दोनों भी थे, दोनों बहुत खुश हुए। और वर्षा की बड़ी बूंद को 10 सेंट कहा और छोटी बूंद को 5 सेंट कहा। मतलब जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी उसको 10 सेंट कहा। जैसे अपने इंडिया में 10 रुपया कहते हैं, तो वहाँ के जो है वहाँ की करेंसी में सेंट कहते हैं। ठीक है, 10। कुछ समय बाद बारिश तेज तूफान में बदल गया, ओलावृष्टि होने लगी और पूरा फसल समाप्त हो गया। कहने का मतलब बारिश पहले धीरे हो रहा था, तो लेंचो ने कहा कि जो बड़े बड़े बूंदें गिर रही हैं वह 10 सेंट हैं और जो छोटी छोटी बूंदें गिर रही हैं वह 5 सेंट है। लेकिन वह बहुत पहले खुश था कि बारिश हो रही है, क्योंकि फसल को आवश्यकता थी। लेकिन बारिश धीरे धीरे तेज तूफान में बदल गया और ओलावृष्टि होने लगी। ओलावृष्टि का मतलब देहाती भाषा में समझे तो पत्थर गिरने लगा। छोटे बच्चे आप रहे होंगे, आप अपने गांव में पत्थर बीन कर खाए होंगे अगर आप देहात के होंगे तो। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो बहुत उदास हो गया क्योंकि उसके पास अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे। बाबू, जब लेंचो का जो फसल था वह फसल पर ही डिपेंड था। फसल पर ही उसके पूरे काम चलते थे। उसका पालन पोषण, उसके परिवार का पालन पोषण फसल से ही होता था। जब पूरा फसल नष्ट हो गया तो यह चिंतित हो गया, कैसे परिवार को जिलाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। लेंचो को भगवान में आस्था थी। मतलब भगवान पर उसे विश्वास था। जैसे देहात में चाहे कहीं भी भगवान पर सब लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, तो उसे भी भगवान पर क्या था? विश्वास था कि भगवान ही अब कुछ करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वह भगवान को एक पत्र लिखा। वह भगवान को क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। और पत्र में क्या क्या लिखता है आइए आगे समझते हैं। पत्र में अपने फसल के बारे में बताता है। ठीक है, और अपने परिवार को चलाने के लिए 100 पिसोज मांगता है। ठीक है, मतलब पत्र में अपने फसल के बारे में बताया और अपने परिवार को चलाने के लिए 100 पिसोज मांगा। ठीक ना, किससे मांगा? भगवान से मांगा। आगे देखते हैं। वह पत्र को डाकघर में डाल दिया। जो डाकघर होता है ना, वहां पे गया और पत्र पेटिका में, एक पत्र पेटिका होती है डाकघर में, आप जाएंगे तो अब तो मान लीजिए अब डाकघर का जमाना ही बहुत कम हो गया, मोबाइल से ही मैसेज वगैरह चला जा रहा है। डाकघर की आवश्यकता बहुत कम पड़ रही है, नहीं? तो वहां पे इन्होंने क्या किया? लेंचो ने वहां पे उस पत्र को डाल दिया। अब आगे देखते हैं क्या घटना घटती है। पोस्टमैन पत्र को पाया तो हंसने लगा, क्योंकि वह अपने पूरे कैरियर में ऐसा पत्र नहीं देखा था। क्या मतलब? मतलब कि भगवान से कोई पैसा मांग रहा है। अजीब बात तो लग ही रहा है, क्योंकि भगवान थोड़ी ना पैसा देने आएंगे। तो वह देखा तो अपनी जिंदगी में ऐसा पत्र ही नहीं देखा था जो भगवान से कोई पैसा मांग रहा है, नहीं। फिर आगे क्या होता है देखते हैं। इसके बाद पत्र को अपने मालिक पोस्ट मास्टर को दिखाया। मतलब जो उसका मालिक था, पोस्टमैन का मालिक पोस्ट मास्टर था, मतलब उससे बड़ा पद पोस्ट मास्टर का है। तो वह अपने पोस्ट मास्टर के पास ले आता है और पत्र को दिखाता है, देखिए कौन अजीब सा इंसान है जो भगवान को ऐसा पत्र लिखा है, नहीं। आगे देखते हैं। पोस्ट मास्टर भी पत्र को देखकर जोर से हंसने लगा। जब वह भी देखा तो कहा, गजब हाल है, कैसा आदमी है जो भगवान को पत्र लिखा है, बेवकूफ ही होगा, नहीं? ऐसा कुछ सोच करके वह भी हंसने लगा। मतलब वहां के सभी कर्मचारी हंसने लगे। ठीक है, आगे क्या घटना घटती आइए समझते हैं। परंतु कुछ समय बाद पोस्टमास्टर लेंचो का भगवान के प्रति आस्था को देखकर गंभीर हो गया। मतलब शुरुआत में तो बेचारा यह भी हंस रहा था पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर वैसे बेकार इंसान नहीं था, वह भी अच्छा था। ठीक है,
लेकिन जब वह देखा तो हंसने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद वह भी गंभीर हो गया, क्योंकि वह लेंचो के भगवान के प्रति जो आस्था थी, विश्वास था, ऐसा विश्वास था, गजब हाल है। मतलब भगवान से कोई पैसा मांग रहा है, भगवान थोड़ी ना पैसा देने आएंगे, वही चीज। तो उसका विश्वास था, उस विश्वास को देखकर वह गंभीर हो गया। और क्या विचार किया, देखिए आगे देखते हैं। पोस्ट मास्टर ने लेंचो का सहायता करने का निर्णय लिया। मतलब जो पोस्ट मास्टर वहाँ का मेन था, उसने सोचा कि उसको कुछ न कुछ क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसका भगवान के प्रति जो है आस्था है जो खत्म हो जाएगा, नहीं, भगवान से विश्वास उसका हट जाएगा, इसीलिए वह ऐसा करता है। ठीक, आगे देखते हैं। डाकघर के सभी कर्मचारियों ने अपने अपने वेतन से टोटल कितने रुपए इकट्ठा किए, 70 पिसोज इकट्ठा किए। अपने और रुपए चलते हैं, उधर पिसोज है, ठीक। 70 पिसोज इकट्ठा किए, सब लोगों ने जब पैसा मिलाया तो कितना रुपया होगा, मतलब 70 पिसोज हुआ। आगे देखते हैं। पोस्ट मास्टर ने भगवान के नाम का हस्ताक्षर करके 70 पिसोज लिफाफे में भेज दिया। मतलब जो पोस्ट मास्टर था वह अपना साइन नहीं किया, भगवान के नाम का साइन किया, और टोटल 70 पिसोज जो इकट्ठा हुआ था, सब लोगों ने मिलाया था, उसको एक लिफाफे में बंद किया और उसके घर भिजवा दिया, लेंचो के घर। ठीक है, आगे देखते हैं। जब लेंचो मात्र 70 पिसोज पाया तो उसे लगा कि डाकघर के कर्मचारियों ने 30 पिसोज ले लिया है। देखते हैं, फिर वह दूसरा पत्र भगवान को लिखता है, ठीक ना। वह दूसरा पत्र दोबारा लिखता है। दूसरे पत्र में लिखता है कि डाकघर के सभी कर्मचारी बेईमान और दलाल हैं। हे भगवान, कृपा करके मुझे 30 पिसोज दोबारा भेजने का कष्ट कीजिए। आगे क्या लिखता है, उसने यह भी लिखा कि इस बार पैसे जो है डाकघर में न भेजिएगा, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इसके खाते में भेजिएगा, ठीक। ऐसा इसके दिमाग में आ रहा है। आगे देखते हैं। यहीं पर यह जो कहानी है समाप्त हो जाती है। और कहानी से आपको क्या सीख मिलता है वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि आपको जिस चैप्टर में परेशानी है, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए जिस चैप्टर में परेशानी है उस चैप्टर का नाम बताइएगा, उस चैप्टर को शॉर्टकट में कहानी को समझा दिया जाएगा, ठीक है।